देखिए, आज का टॉपिक है क्लास 12 की केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट जो आपका सॉलिड स्टेट है, यानी ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में जो हर साल जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्ज़ाम में, वो आज इस वाले वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 1 नंबर के या 2 नंबर के, 3 नंबर के, तो आज इस वीडियो में मैं कराऊंगा सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्ज़ाम में। इस टाइप से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो में विलियन वाले पार्ट के भी न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन। जिन्होंने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। सॉल्यूशन वाले के टोटल जो वीडियो है, टोटल जो क्वेश्चन है, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं। ये न्यूमेरिकल का दूसरा वीडियो है और पहले पार्ट का है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के। तीसरा वीडियो आएगा आपके, जो आपके कोटि वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रथम कोटि से संबंधित और शून्य कोटि से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, वो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, और जो आपके क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, जो आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा। तो मैं बुक में से क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ। सोडियम धातु काय केंद्रित जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई का मतलब होता है भुजा। ठीक है, जो उसकी भुजा दे रखी है, मैं यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम से, ए बराबर दिया है 4.29 एंगस्ट्रम। इतने बड़े क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा 4.29 एंगस्ट्रम दिया है। अब देखो एंगस्ट्रम में किसे बदलते हैं, मीटर बदलेंगे। तो 4.92, एक एंगस्ट्रम होते हैं 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दे रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यानी आर बराबर आपको निकालना है, आर बराबर। और इसमें दे दिया है केंद्रीय धातु काय केंद्रित। ठीक है, काय केंद्रित है, तो BCC दी है। क्या दिया हुआ है, BCC। और BCC के लिए फॉर्मूला होता है त्रिज्या के लिए √3/4 इंटू भुजा। कितना क्या होता है, आर बराबर √3/4 भुजा। ठीक है, अब आर बराबर √3/4 इंटू ए का मान रख दिए 4.29। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एंगस्ट्रम मत रखिए, जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रम में ही आ जाएगा। तो √3 का होता है 1.732 इंटू 4.29/4। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात कुछ 185 के आसपास आ जाएगा। कितना आएगा, 1.85 एंगस्ट्रम आ जाएगा निकल के। कितना, 1.85 एंगस्ट्रम आंसर निकल के आ जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1.8। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है
मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2, NaCl की यूनिट सेल का आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन। V बराबर लिख दीजिए 1.81 गुणा 10⁻⁻22। कितना दिया है? 1.81 गुणा 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और यूनिट सेल का घनत्व निकाला है। यूनिट सेल FCC दी हुई है और FCC के लिए जो वैल्यू होती है वो Z की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। इधर रखिए आप, FCC के लिए Z का मान कितना होता है? 4 होता है। और कौन सा है? NaCl है। तो NaCl का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? यहाँ देखिए निकालना। NaCl, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, ये होता है 58.5। कितना होता है? 58.5 होता है। आगे क्या दिया है इसमें? ठीक है। और इसमें पूछा क्या? घनत्व का मान पूछा है, यानी रॉ बराबर आपने करना है। तो फॉर्मूला होता है रॉ बराबर ZM बट्टे NA इंटू AQ। कितना होता है? इंटू AQ। अब देखो रॉ हमें निकालना है तो लिख लीजिए। Z का मान दिया है 4, द्रव्यमान दिया है 58.5 और Na का मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या। क्या होता है इसका? आवोगाद्रो संख्या। इसका मान फिक्स होता है, वो होता है 6.022 गुणा 10⁻23। इस तरीके से ये वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू आप याद कर लीजिए। और एक जगह ले लीजिए वाला 1.81 गुणा 10⁻22 ले लीजिए। ठीक है। मैं यहाँ से इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ठीक है। तो रॉ बराबर 5 चौके 20 2 और 8 बढ़ाएंगे 32। क्या हो रहा है? गुणा कीजिए 5 गुणा कीजिए 4 में 5 चौके 20 2 8 चौके 32 34 यानी 3 5 चौका 20 और 3 23। एक अंक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर बच गया 6.022 इंटू 1.81। अब देखो जी 23 घात प्लस की हैं 22 घात माइनस की हैं तो यहाँ बचेगी 10। ठीक है। तो ऊपर बचेगी 234 इंटू 6.022, ये हो जाएगा 18.1। तो इसे जब गुणा करके भाग करके आप सॉल्व करेंगे तो 2.14 आएगा कुछ। 2.14 ग्राम प्रति सेमी क्यूब निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 2.4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है। या तो इस बेस पर क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन बेस पर, या आएगा त्रिज्या बेस पर क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। या तो BCC के लिए पूछेगा उस त्रिज्या के लिए, या FCC का पूछेगा, या इस बेस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है चांदी घनीय निविड़ संकुलन। घनीय निविड़ संकुलन होता है CCP। क्या होता है? CCP। इसके क्रिस्टलन का एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ है कि यूनिट सेल से कोर की लंबाई 408.6 पिकोफैराड है। यानी कि इसकी CCP के लिए Z का मान कितना होता है? 4 होता है। और M बराबर दिया है चांदी के लिए, ठीक है, 107
0.9 और इसके लिए बुझा दी है आपकी इस क्वेश्चन के लिए 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में सब कुछ वैल्यू दी हुई हैं। अब इसमें घनत्व पूछा है तो रॉ बराबर होता है ZM/NA×A/3। ठीक है, तो रॉ हमें निकालना है तो रॉ बराबर जेड का मान रखिए 4 होता है, एम का मान रखिए 107.9 होता है, एन ए का मान 6.022 10⁻23 होता है इंटू ए का मान दे रखा है 107, अरे ए का मान दे रखा है 408.6 PM दिया है। अब इसका भी क्या दिया है, क्यू दिया है, तो यहाँ पर क्यू कर सकते हैं पूरे कोष्ठक का क्यू पी वाले में। यहाँ पर देखिए इक्वल टू गुणा कीजिए 9 चौके 36, 3 7 चौके 28 और 3 31 और 4 एकन 4, एक मार्क पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 6.022 10⁻³ हो जाएंगी 23 और इसका हमें 3 बार इंटू करना है, यानी कि 408.6 408.6 408.6। ठीक है, और इसमें दिया है पिको, एक पिको में आप बदल दिए, एक पिको में कितने होते हैं 12 और उसका क्यू हो रहा है तो 12 12 24 12 3 36, ये हो जाएगा पूरा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को तो 431.6 बटे 6.022 408.6 इंटू 408.6 इंटू 408.6। अब देखो 36 में से जाएंगे 23, कितने बचेंगे 3 और 1, इन्हें ले जाएंगे ऊपर। अब इसे पूरी प्रोसेस को आप सॉल्व कर लीजिए, इन सभी का गुणा कर लीजिए, गुणा करने के पश्चात इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद कुछ आंसर निकल के आएगा 10.5। ठीक है, कितना आएगा आंसर निकल के आ गया तुम्हारा 10.5 ग्राम प्रति सेमी को निकल के आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, एक तत्व की संरचना काय केंद्र BCC है, तो BCC के लिए Z का मान कितना होता है ये तुम लोग जानते ही होंगे। इसमें बुझा दे रखी है इसकी 288, यानी A बराबर दे रखा है, A बराबर दे रखा है 288, ठीक है, पिकोमीटर। दो 10⁻⁻10 मीटर में बदल दिए। ठीक है, और एक काम कर लीजिए, इसी से हमें AQ का मान निकाल लीजिए। तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 2.39 गुणा 10⁻23। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है 2 से 8 ग्राम तत्वों की परमाणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है 208 ग्राम तत्व का आयतन, तत्व का
आयतन, ठीक है। द्रव्यमान दे रखा है 208 ग्राम, तो 208 ग्राम, ठीक है। और उसका घनत्व दे रखा है आपके क्वेश्चन में दिख जाएगा 7.2, 7.2 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार कुछ जाएगा, यानी कि 28.88 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और उसमें पूछी क्या है, यूनिट सेल की संख्या पूछी है, यूनिट सेल की संख्या क्या होता है, आयतन बट्टे सेल का आयतन। इसका आयतन रखा है 28.88 निकल के आया है, और सेल का आयतन दे रखा है 2.39 गुणा 10⁻⁻23। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12.08 गुणा 10⁻23 कुछ सॉल्व करके आ जाएगा। अब इसमें जो पूछा है वो देखिए, बीसीसी में 2 परमाणु होते हैं, अतः ठीक है 2 परमाणु होते हैं, तो टोटल परमाणु निकालने हैं। तो बीसीसी में 2 परमाणु होते हैं, बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस जो आंसर आया उसमें 2 गुणा करना देना है, 2 का इंटू कर दीजिए, बस जो भी आंसर है वही हो जाएगा। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 10⁻23, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये दे रहा है FCC कृष्ण जाल की किनारे की लंबाई, यानी ए बराबर दिया है 4.077 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका घनत्व यानी रॉ बराबर दिया हुआ है 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात कर देनी है। FCC है और जानते हैं, तो FCC के लिए Z का मान कितना होता है, FCC के लिए Z का मान होता है 4, तो M बराबर लगा दीजिए, फॉर्मूला तो वही होता है, कौन सा, रॉ बराबर MZ/NA/AQ, यही तो होता है। हमें चाहिए M की वैल्यू, इन्हें ले जाएंगे ऊपर, तो M बराबर क्या होगा, रॉ NA/AQ बट्टे क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इनके वैल्यू रख दीजिए। रॉ का मान रखिए 10.5, NA का मान रखिए तो फिक्स होता है 0.022 गुणा 10⁻23। AQ का मान इसे लिख दीजिए 4.077 गुणा 10⁻⁻8 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और पूरे के बट्टे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो M बराबर 10.5 इंटू 6.022, अब देखो यहाँ 4.07 इंटू 4.07, 4.07 3 बार हो गई। अब 8 का क्यूब हुआ 8 × 3 = 24, यानी 10⁻⁻24 होंगे। यहाँ कितने हैं, 23 हैं, एक घट जाएगा तो कितने बचेंगे, -1 बच जाएगा, और पूरे के बट्टे कितनी आएगी, 4 आएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इन सभी का गुणा करने के पश्चात 4 का भाग देंगे, तो M बराबर कुछ निकल जाएगा 107.1, आंसर निकल गए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, नियोबियम अंतः केंद्रित घनीय BCC है, यानी Z बराबर दिया है, Z बराबर हो जाएगा 2। अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल के लिए घनत्व दिया है, घनत्व का मतलब होता है रॉ का मान दिया है 8.55 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है। परमाणु भार दिया है, M का मान दिया है 93 और R का मान, त्रिज्या का मान आपको ज्ञात करना है। और त्रिज्या निकालने के लिए पहले आपको भुजा चाहिए। ठीक है। तो रॉ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रॉ बराबर होता है ZM/AQNA। हमें चाहिए AQ का मान, इसलिए आइए ऊपर। तो AQ बराबर Z का कितना है 2, M का मान कितना दिया है 93, Na का मान तो फिक्स होता है 0.622 गुणा 10⁻⁻23 इंटू रॉ को नीचे लेके आएंगे तो रॉ का मान रखा है 8.55। ठीक है। आपको करना क्या है, देखो बता दूं मैं आपको। 93 का इंटू करना 2 में, जो भी संख्या आएगी उसमें क्या करना है आपको 6.02 का गुणांक भाग करना है, फिर 8.55 का भाग करना है। भाग करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी उसका आपको घनमूल लेना है, और घनमूल आपको निकल के आएगा संख्या में 3.3 गुणा 10⁻⁻8 निकल के आएगी। कितनी आएगी 3.3 10⁻⁸ निकल के आ जाएगी। मैं पॉइंट को 1 को दर ले जाऊं तो ये 33 हो जाएगी। 33 में से क्या करना है आपको, इसमें से घात बढ़ा देनी है, तो -9 हो जाएंगी। ये हो जाएगा नैनोमीटर। अब लगा दिए R बराबर क्या होता है BCC के लिए सूत्र, √3/4A। R बराबर √3/4 इंटू A की वैल्यू 33 रख दीजिए। इसका मान रखिए 1.732 इंटू 33/4, 4 चौके 16, 4 × 12 और 4 × 12 इंटू 33। R बराबर 0.433 इंटू 33। जब इसका गुणा करेंगे तो 4 × 12 14.29 आएगा। कितना 14.29, और ये आंसर आएगा नैनोमीटर में आ जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है बस। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। FCC है तो समझ गए होंगे Z बराबर कितना लेना है 4 लेना है, और M का मान दिया है 63.5 दिया है। A का मान दिया है 3.61 10⁻⁸ और Na का मान तो फिक्स होता है 0.22 गुणा 10⁻23। तो रॉ बराबर ZM/AQ इंटू Na। Z का मान रखा है 4, M का मान रखा है 63.5, AQ का मान रखा है 3.61 गुणा 10⁻⁸ 8 है ये। इसका क्या करना है आपको Q करना है, इसका मान 0.622 10⁻23, 4.63.5, 3.61
3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 और 8 दिया होंगे 24 और ये रखिए 6.022 और 10 की घात 23। 24 में से जाएंगे माइनस के 23 बचेंगे, माइनस के 1 बचेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 गुणा 63.5 बट्टे 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 गुणा 6.022 क्या बचेंगे 10 की घात माइनस के बचेंगे। 24 में से माइनस के हैं 23 प्लस के हैं तो इन्हें ले जाएगी ऊपर। अब इसे आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। यह आएगा 8.97 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो यहाँ तक ठोस अवस्था वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप किसके कोटि वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है।